हमारी सुबह की अच्छी आदतें हमारा अगला दिन कैसा होगा ये तय करती हैं, लेकिन हमारी रात की अच्छी आदतें हमारी नींद कैसी होगी और उससे हमारा जीवन और हमारी हेल्थ कैसी होगी यह तय करता है। इसीलिए रात की आदतें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव पुजारा, आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल नेचुरली हेल्दी में। दोस्तों, ज़्यादातर ये बातों पर फोकस किया जाता है कि सुबह उठकर हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम मिस कर रहे हैं वो है हमारी रात्रिचर्या, यानी कि हमारी नाइट हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। रात को सोने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो रात की जो भी प्रोसेस हम करेंगे उससे हमारे चित्त और हमारे मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पूरा दिन हम काम करते हैं, लेकिन जैसे ही रात पड़ती है और हम सोते हैं वैसे ही हमारा शरीर काम करना शुरू करता है और ज़्यादातर प्रोडक्टिव सारे काम, शरीर के अंदर होने वाले सारे प्रोडक्टिव काम रात्रि के नींद के दरमियान होते हैं, जैसे कि संवर्धन, संरक्षण, पूर्ति, दुरुस्ती, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, आप ज़रूर देखिए। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो शरीर को टिकाए रखते हैं वो रात्रि के दरमियान होते हैं। इतना ही नहीं, हीलिंग प्रोसेस, हमारे शरीर की जितनी भी हीलिंग प्रोसेस है और इम्प्रूविंग प्रोसेस है, हमारे शरीर की हेल्थ को इम्प्रूव करना, उसके लिए सारे ऑर्गन्स को रिजुविनेट करना, ये सारी प्रोसेस, कहीं भी लगा है, कोई बीमारी है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस, ये सभी आराम के दरमियान होता है। तो नींद जितनी अच्छी, हेल्थ उतनी ही अच्छी। यही सूत्र के साथ आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नाइट के रिचुअल्स यानी कि रात्रि की आदतें कैसी होनी चाहिए। 4 ऐसी आदतें जो हमारी रात को अच्छी करेंगी और उसकी वजह से हमारी हेल्थ और हमारे जीवन को भी हम अच्छा कर सकते हैं। आइए देखते हैं वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ ताकि हमारी रात्रि अच्छी हो सके। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, रात को जल्दी सोना। दोस्तों, ज़्यादातर हम लेट नाइट जागने वाले लेट नाइट आउल्स लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं आजकल, लेकिन जितने जल्दी हम सोते हैं उतना ही ज़्यादा एक हार्मोन हमारे शरीर में से सिक्रिएट होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन, जो हमारे पूरे बॉडी को रिजुविनेट करता है और हमें डबल नींद देता है, यानी कि हमारी स्लीप बहुत ही साउंड होती है। अगर हम जल्दी सोते हैं तो वो 12 बजे तक की जो हमारी नींद है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमें डबल बेनिफिट मिलेगा, यानी एक बार सोए और डबल सोने का फ़ायदा लें। तो जल्दी सोना ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा मेलेटोनिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हम कर सकें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है हमारे शरीर को और हमारे मन को सोने के लिए तैयार करना। दोस्तों, जैसे हमें कहीं बाहर जाना होता है तो उससे पहले हमें एक माइंड सेट करना पड़ता है कि हमें बाहर जाना है और उसका एक प्लानिंग करना होता है, उसकी कुछ तैयारियां करनी होती है। जितना अच्छा प्लानिंग उतनी अच्छी हमारी टूर। उसी तरह से हम नींद में एक बहुत बड़ा प्रवास करते हैं, तो जैसे ही हमें प्रवास में जाना है उसके लिए हमारे शरीर को हमें तैयार करना होता है और वो बहुत ही ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरीके से हमें शरीर को तैयार करना है और धीरे धीरे उसको सेडेट करके नींद की ओर ले जाना है। उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हम कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है। मैं शॉर्ट में उसको बता देता हूँ कि जैसे कि हाथ और पैर को ठंडे पानी से धोना, या फिर पूरे शरीर पे स्नान कर लेना, ठंडा पानी डालना, गर्म पानी के अंदर पैर को डुबो के रखना, फुट मसाज करना, गर्म दूध या फिर हल्दी वाला दूध पीना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम सोने से पहले अच्छी बुक, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, जिससे हमारा माइंड एक लेवल पे सेडेट होता है, रिलैक्स होता है। उसमें हम बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, फिक्शंस पढ़ सकते हैं, ताकि हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो और हमें नींद के दौरान अच्छे विचार आएँ। उसके अलावा एक बहुत ही प्रक्रिया ज़रूरी है, वो है मेडिटेशन या फिर आनापान। हमारी सांसों के ऊपर हमें ध्यान देना, सांस आ रही है और सांस जा रही है, उसके ऊपर थोड़ी देर तक ध्यान देना, ये भी बहुत महत्व का पार्ट बन सकता है। और एक बहुत ही बढ़िया पार्ट हम कर सकते हैं शरीर को प्रिपेयर करने के लिए, वो है चंद्र दर्शन।
या फिर प्रकृति दर्शन। हमारे आसपास जो भी प्रकृति फैली हुई है उसको हमें एंजॉय करना चाहिए रात को सोने से पहले। या फिर चंद्र, जो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, उस चंद्र को हम थोड़ी देर तक त्राटक के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक शीतलता हमारे अंदर आती है और हमारा शरीर नींद के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो चंद्र दर्शन या फिर प्रकृति दर्शन करने की वजह से शरीर सोने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी सारी प्रक्रियाएं, हमारी मुख शुद्धि, हमारी शरीर शुद्धि, ये सारी प्रक्रियाएं हमें सोने से पहले करनी चाहिए ताकि शरीर को ये पता चल जाए। और ये डेली हैबिट होनी चाहिए दोस्तों, जो भी हम कर रहे हैं उसे हैबिट बनाइए ताकि हमारा शरीर एक लेवल पे सेट हो जाए कि हाँ ये हो रहा है, इसका मतलब अब मुझे सोना है, अब मुझे नींद लेनी है और हमें एक नया प्रवास करना है। तो ये सारी आदतें हमें डालनी है और हमारे शरीर को तैयार करना है सोने के लिए। इसके बाद तीसरा बहुत ही महत्व का पॉइंट वो है एनालाइज योर डे एंड प्रिपेयर फॉर टुमारो। हमारे दिन को हमें एनालाइज करना है, उसको मैंने 3 विभाग में, और कल के लिए तैयारी करनी है उसको मैंने 3 विभाग में डिवाइड किया हुआ है। जिसमें सबसे पहला पार्ट है कि आज के दिन में ऐसी कितनी अच्छी घटनाएं बनी जो मुझे याद करनी है। सारी अच्छी घटनाओं को हमें 1 बाय 1 याद करना है आज के दिन में। दूसरा कि आज के दिन में मुझे क्या सीखने को मिला, ये हमें एनालाइज करना है। और उसके बाद तीसरा पार्ट है कल के दिन में मुझे क्या क्या काम करने हैं, उसको पॉइंट टू पॉइंट हमारे दिमाग में लाना है और उसको प्रायोरिटी देके हमें सोच के रखना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि वो काम के अंदर खो नहीं जाना है, सिर्फ हमें वो काम का टाइटल सोच के रख देना है। दोस्तों, अगर हम रात को आयोजन, हमारे शरीर के विचारों को आयोजन नहीं देंगे तो हमारा मन कई सारे विचार, अनप्लान्ड थॉट्स के ऊपर चला जाएगा और फिर उसको रिटर्न लाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए प्लान्ड थॉट्स बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इसको 3 विभाग में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला, आज के दिन में क्या अच्छा बना, आज के दिन में मुझे क्या सीखने को मिला, और कल का प्लानिंग। ये तीनों को हमें ध्यान से आयोजन पूर्वक सोचना है ताकि हमारा शरीर फिर उसी के ऊपर विचार विमर्श करते हुए सो सके। इसके बाद चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे मैं मानता हूँ वो है ग्रैटिट्यूड। हमें रात को सोने से पहले ईश्वर से आज के दिन के लिए थैंक यू बोलना चाहिए और अगले सुंदर दिवस के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ये प्रेयर करनी चाहिए कि भगवान थैंक यू, आज का दिन आपने मुझे दिया, बहुत ही अच्छा दिन मुझे दिया और इस दिन को मैं पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाया। उसी तरह से अगला दिन भी मैं पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाऊँ, ऐसी मुझे शक्ति दे, ऐसी मुझे बुद्धि दे और मुझे ऐसा अंतःकरण दे। ये प्रार्थना करने के बाद हमें तुरंत ही सो जाना चाहिए और एक अच्छी नींद के लिए शरीर को तैयार और मन को तैयार कर देना चाहिए। ये सारी नाइट हैबिट्स अगर हम डालते हैं तो उससे हमारा मन बहुत ही शांत हो जाता है और हमारी रात इतनी अच्छी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि पूरा दिन हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, लेकिन रात को हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। तो उस समय पर हमने जो जो काम किए हैं वही काम रात को कैरी फॉरवर्ड होते हैं और हमारे दिमाग में वही चलता है। हमने कई बार देखा होगा कि रात को हम जो सोचते सोचते सो गए थे उसी के ऊपर रात को सपने आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रात्रिचर्या, रात को हमें कैसी हैबिट डालनी चाहिए, उसी से हमारी नींद की क्वालिटी और नींद की क्वांटिटी दोनों डिसाइड होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है जो आजकल हमारी मेमोरी को ख़राब कर रही है, हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही है, लोगों के दिमाग और एनालिसिस की पैटर्न या एनालिसिस का पावर कम होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है गैजेट्स। रात को गैजेट्स का यूज़, रात को ज़्यादातर हमारी ये आदत होती है कि हम
टीवी के सामने बैठे रहते हैं और उसके बाद तुरंत सो जाते हैं, या फिर हम मोबाइल पे यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, मोबाइल के ऊपर कुछ पढ़ते रहते हैं, या फिर मोबाइल का यूज़ करते हुए हम रात को सो जाते हैं। और उसी की वजह से हमारे दिमाग को इतना स्टिमुलेशन मिलता है, और इतना ही नहीं, उसके जो रेडिएशंस हैं उससे हमारी ब्रेन एक्टिविटी इतनी डिस्टर्ब होती है कि हमारी पूरी रात की जो नींद है उसकी क्वालिटी हम खराब कर देते हैं। दोस्तों, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि करीबन मिनिमम 1 घंटे पहले, जब हम सोने के लिए बेड पे जाते हैं और सोते हैं, उससे 1 घंटे पहले हमारे शरीर के पास किसी भी गैजेट को नहीं आने देना है। गैजेट्स को हमारे शरीर से बहुत दूर रखना है। खास करके बच्चों के शरीर से तो गैजेट्स को बहुत ही दूर रखना है, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा वो। तो जैसे ही हम गैजेट्स को दूर कर देते हैं, वैसे ही हमारी ब्रेन की नेचुरल एक्टिविटीज़ बहुत रिलैक्सेशन से होती है, और ये सारे जो रिचुअल्स हम करते हैं, सारी आदतें जो हम बना रहे हैं, उससे हमारी रात बहुत अच्छी होगी, हमारी नींद सुकून वाली होगी, और उसी से हमारी सारी प्रोडक्टिव काम हमारे अच्छे होंगे, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और हमारी सोच भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, इसी बात को अपनी आदत बनाइए, इस बात को लोगों तक फैलाइए, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी नेचुरली। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।